देखो कौन से क्वेश्चन पर आए थे, 6 क्वेश्चन बना लिए। दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, इतना मान लो। कहाँ तक गया है पता नहीं है, वहाँ तक हल करना है ना। हल करें तो देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। हल माना, पूरे को x के इक्वल में मानकर चलते हैं। ये हो गया x, क्या हो जाएगा इधर √7 प्लस जो इधर दिया है इस पूरी संख्याओं को भी x मान लो। x माने अब रूट है, रूट कैसे कटेगा, रूट कैसे कटता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। ये √x है, इसका स्क्वायर है, तब हम रूट से रूट को काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर करोगे, स्क्वायर रहता है तभी कटता है, बट यहाँ स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। डस्टर खराब हो गया, लगाएं दोनों पक्षों का। दोनों पक्ष में करोगे ना, कभी भी एक पक्ष बस में मत करना, चाहे घटाए या जोड़े। वर्ग करने पर करें वर्ग, ये हमारा x का स्क्वायर, ये 7 प्लस x है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। कुछ कटेगा तो काटो, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, क्या बचा, x का स्क्वायर 7 प्लस x का स्क्वायर बराबर 7 प्लस x आ गया। अब ऐसे करते हैं, इसको x स्क्वायर को वहीं छोड़ देते हैं, x स्क्वायर, ये प्लस x है, इधर लाए तब माइनस x, ये प्लस 7 है तो माइनस 7 बराबर 0। ऐसे करो, 7 को वहीं पर रख दो, तो 7 को यहीं रख दो, एक बस को लाए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं, या तो डायरेक्ट ना, जो पहला क्वेश्चन में पढ़े मध्य पद तोड़ने वाला प्रश्नावली, पहला दूसरा का था ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा, और चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं मध्य पद तोड़कर हल कीजिए वाला। तो -7 बराबर 0 कर सकते हैं। अगर मध्य पद तोड़ रहे हो तो -7 कर देना, मध्य पद नहीं तोड़ रहे हो, पूर्ण वर्ग वाला लगा रहे हो, तो इधर लाना पड़ता है। कल पढ़ लिए हैं, ये हमारा समान समीकरण। सबसे पहले इसी को हटाते हैं, तो -7 को +7 करना पड़ेगा, फिर x स्क्वायर के सामने वाला का हटाना पड़ेगा, फिर x का आधा करना पड़ेगा, आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा, इतना रहता है। लेकिन पूर्ण वर्ग गुणनखंड वाले में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। गुणनखंडन में करें, कोई भी विधि लगा सकते हो ना यहाँ से। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पूर्ण वर्ग विधि है या गुणनखंडन विधि है, तो अपने मन से जो विधि लगाना चाहे लगा लो, या तो पूर्ण वर्ग विधि लगाओ या फिर गुणनखंडन लगाओ। यहाँ साफ साफ दिख रहा है गुणनखंडन में जल्दी आ सकता है। कर लें, क्या होगा, a बराबर 1। सबसे पहले इसको लिखो, तुलना करने पर करके लिख लोगे ना, तो a बराबर क्या मिलेगा 1, b बराबर -1, c बराबर -7, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -7। a इंटू सी करते हैं, क्या होगा -7, गुणा करने पर -7, जोड़ने और घटाने पर -1 आना चाहिए। किसका करोगे तब आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 तो मिल गया, 1 कैसे मिलेगा, जोड़ोगे तब भी 1 नहीं मिलेगा। 4 गुणित 3, 4 गुणित 3, 4 तिया 12 आएगा, कहाँ से आएगा, कोई संख्या मिला, कोई संख्या मिला, नहीं मिला, मिल पाया क्या, नहीं। अगर मान लो संख्याएं नहीं मिल रही है तो डायरेक्ट लगा दो पूर्ण वर्ग विधि, संख्याएं नहीं मिल रही है तब की बात, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक। तो पूर्ण वर्ग विधि लगाएं, अगर मिल जाता तो हम इसी विधि से सॉल्व कर देते हैं।
7 सिर्फ 2 ही अंक में मिलेगा, 7 एकम 7, लेकिन 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 मिलेगा, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 मिलेगा। कोई भी हाल में -1 नहीं मिल रहा है। मिला क्या -1? नहीं। तो ये वाला विधि यूज़ मत करना। संख्याएं नहीं मिला तब, संख्याएं नहीं मिला तो ये विधि नहीं लगाओगे। क्या लगाए? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में हम डायरेक्ट इसको पक्षांतर करते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस x बराबर 7। अब x स्क्वायर के सामने हटाना पड़ेगा, या तो सामने में 1 ही है, ऑलरेडी हट चुका है। क्या करेंगे? डायरेक्ट x के गुणांक का आधा लिख लोगे। x के गुणांक का आधा छोड़ दूँ, यहाँ लिख लेना। x के गुणांक का आधा करने पर बताओ x के गुणांक का आधा क्या होगा? 1/2 माइनस 1/2, और ये x बराबर में इधर क्या है? 7। अब 1/2 को क्या करोगे? 1/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। यहाँ तक समझ आया? अब क्या कर देंगे? x का स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये 7 प्लस स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला में तोड़ देते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 1/2। यहाँ आप समझा नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया है ना पूरा? पहले जितना सवाल किए हैं सब में यही पढ़े हैं। इसको हम मानेंगे a और इसको मानेंगे b। आया? बराबर a प्लस 1/2 का 7 प्लस 1/, इसको कर दो 4। यहाँ तक आया? अब देखो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। a का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करो, 7 चौक 28, 28 और 1 29, पूरे के बटे में 4 आ जाएगा। यहाँ तक आया सबका? बनाए हो? चलो, x माइनस 1/2 इधर ला देते हैं, 29/4, ये चला जाएगा रूट में। तो x बराबर ये क्या होगा? प्लस माइनस रूट 29 में 2 का वर्ग 4 होगा। ये माइनस 1/2 है, पक्षांतर कर दो, क्या बनेगा? प्लस का 1/2। 1/2 देखो दोनों का हर समान है कि नहीं है? तो हर को क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। तो ये x इज इक्वल टू, हर को हमने क्या लिखा? एक बार लिखा। 2 ऊपर में क्या बचा? प्लस माइनस 29 रूट में, प्लस में 1, प्लस में 1। हर को एक बार लिखे और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या मिलेगा हमें? एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में। यहाँ बता रहा हूँ, अब प्लस वाला निकालो। देखो x का x, पहले प्लस वाला लो तो रूट 29 माइनस 1, अरे प्लस 1/2। ये एक आंसर आया। दूसरा आंसर माइनस ले लो। ये कौन सा चिन्ह वाला है? प्लस वाला। ये कौन सा चिन्ह? माइनस। तो x बराबर ये माइनस रूट 29 प्लस 1/2। आ गया आंसर। सबका बना? नहीं बना कर लाए, कोई बात नहीं। हाँ चलो, ये क्लियर हुआ कैसे कैसे आया? नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग 85 है, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। समझ आया? 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, कौन सा नंबर है? 3। देखो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 0 से स्टार्ट की 1 से स्टार्ट? वो पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगा।
नेचुरल नंबर और पूर्ण वर्ग संख्या 0 से स्टार्ट। देखो तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? एक नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4, और इसको एक दिन और बताया था, याद होगा तो। ये है। अब मान लो ये संख्या तो 1 पहला प्राकृतिक संख्या, एक में क्या करेंगे तब 2 मिलेगा? एक जोड़ोगे, साफ है। एक में एक जोड़ोगे तभी 2 मिलेगा, 2 में एक जोड़ोगे तब 3 मिलेगा, 3 में एक जोड़ोगे तब 4 मिलेगा। तो इसी को तो क्रमागत बोलेंगे क्या? जो क्रम से चलता रहे। क्रम है 1 2 3 4, ये क्रम है। एक के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तो वो क्रम हुआ क्या? नहीं हुआ। भले एक के बाद 3 5 7 9 ऐसे मिले, वो भी क्रम होगा। ठीक, बदल जाए पैटर्न, वो क्रम नहीं होगा। ये समझ आया? क्रमागत एक एक जोड़ते गए। अब मान लो मैं इस संख्या को मान लेता हूँ पहले x। पहली क्रमागत संख्या क्या हुआ? x। तो दूसरी संख्या बनाने के लिए क्या किए हैं? एक जोड़े हैं। तो ये x, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 होगा। ये 1, इसकी जगह रखो 1, 1 प्लस 1 2 मिलेगा, तभी तो मिला क्या। अब देखो दूसरी संख्या में क्या किए तब तीसरी संख्या मिला? एक जोड़े। तो दूसरा संख्या ये था, इसमें हमने एक जोड़ा तब तीसरा संख्या मिला। तो यहाँ दूसरा संख्या क्या है? x प्लस 1। x प्लस 1 ये दूसरा संख्या है ना। अब दूसरा संख्या में हमने क्या किया है? एक जोड़ा है, तो इसमें भी एक जोड़ दो। अब तीसरी संख्या बना, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अब चौथी संख्या के लिए तीसरी वाले में एक जोड़ोगे, x प्लस 1 प्लस 1, ये हमारी तीसरी संख्या, इसमें और एक जोड़ दो, बन गया चौथी संख्या। अब इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 3, अभी भी वही 6, x प्लस 1 और ये x। अगर ये कहाँ पहुँचा? पहले से तीसरे में, तो 2 जुड़ा है, 2 जुड़ा है। यदि मैं पहले से डायरेक्ट पहुँचाऊँ तीसरे में, कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। एक में कितना जोड़ोगे? 3 मिलेगा, 2। तो पहली से तीसरी में पहुँचे तो 2 जोड़ना पड़ेगा। पहली से तीसरी में पहुँचने के लिए 2 जोड़े जोड़ना पड़ता है ना। पहली से दूसरी में जाओगे तो एक ही जोड़े, दूसरी से तीसरी में गए तो 1, तीसरी से चौथी में गए तब 1, चौथी से पाँचवीं में गए तब 1। तो एक एक जोड़ते जाओगे, नई संख्या में मिलती जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? एक जोड़ते जाओ, नया संख्या मिलते जाएगा। तो इसको बनाते हैं। माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या क्या मिलेगा? x प्लस 1। समझ आया ना? क्योंकि हमें क्या बोला है? क्रमागत बोला है। क्रमागत के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो पहली संख्या x, तो दूसरा क्या मिल जाएगा? x प्लस 1। और तीसरी बोलता तब x प्लस 2 होता, चौथी बोल देता तो x प्लस 3। क्लियर? एक एक जोड़ते बस जाना है। मिटाऊं इसको? हो गया। देखो अब प्रश्न अनुसार लगाओ। क्या बोला है प्रश्न में? प्रश्न अनुसार 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। वर्गों का योग कितना है? 85। तो वर्ग देखना पड़ेगा, दोनों संख्या के वर्ग का योग। पहली संख्या का वर्ग x का वर्ग, दूसरा संख्या क्या है? x प्लस 1 है दूसरा संख्या। हमें इसका भी क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना बनेगा? 85। आया 85। अब क्या करना है? यहाँ से तोड़ेंगे। यहाँ देखो फॉर्मूला दिख रहा है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा। क्या टूटेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर है, इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं। प्लस है तो प्लस लगा दिए, 2 की जगह सबसे पहले 2। क्या ठीक तो आया?
अरे ओ, यहाँ x है ना, ये a होगा और ये b होगा। सबसे पहले a का स्क्वायर है, a की जगह क्या लगाएंगे x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लगाए, इंटू a है, a की जगह x इंटू b की जगह 1 प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग बराबर इधर 85। या हो गया ना, ये तो किए हो गया ना 85। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको क्या कर दिए 2x स्क्वायर, 2 गुणित x गुणित 1 2x प्लस 1 बराबर 85। होगा कि नहीं होगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर प्लस 85 है, 75 कर देंगे तब माइनस 85 बराबर 0 आया। यहाँ से क्या करोगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 85 में 1 घटाओ 84, बड़ी संख्या 85 की 1 85 तो माइनस बराबर 0। अब पूरी संख्या किससे भाग जाएगी 2 से, 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता, 2 भी 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 84 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो पूरे को हम 2 से भाग कर देते हैं। हाँ मस्त, भाग करो, देखो 2 को कॉमन कर दो सीधा, भाग करने से अच्छा क्या बचेगा, यहाँ 2 बाहर निकल गया तो x स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर निकला x माइनस 2 बाहर निकालो 42 दूनी 84 बराबर 0। अब हम इसको यहीं रखते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर 0, क्योंकि इधर लाओगे 0/2, 2 का गुणा है, पक्षांतर करेंगे तब 0/2, 2 से भाग हो जाएगा तो 0/2 मतलब 0 ही आएगा। यहाँ तक समझ आया। या तो ये वाला लाइन यदि नहीं लिखना चाहते हो डायरेक्ट ये लिख लो, अभी भी सही है, कुछ गलत नहीं है। समझ आया। अब पूर्ण वर्ग विधि लगाओ, या तो गुणनखंडन लगाओ, कोई भी लगा सकते हो। देखो गुणनखंडन लगाए तो 42 से कम 42 लाना पड़ेगा, -42 गुणा करके और जोड़ने पर +1 कितना में मिल सकता है, कितना में मिल सकता है 7 6 42 आ सकता है ना, आएगा। निकाले कौन सा विधि लगाओगे, मध्य पद वाला, मतलब गुणनखंडन लिख दो सीधा गुणन। हाँ यहाँ दर्शाओगे ना कौन सी विधि लगा रहे हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे तब कंफ्यूज हो जाएगा, तो लिखना तो पड़ेगा विधि को। गुणनखंड विधि क्या होता है, इसमें a × c करते हैं, नहीं कर रहा हूँ इस बार, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 1 गुणित -42 क्या मिल जाएगा, गुणा करने पर मिले -42, जोड़ने पर मिले +1 या घटा देंगे आएगा। 7 6 42 ये लो माइनस, तो क्या मिल जाएगा यहाँ माइनस का 42। अब -7 + 6 करोगे तब -1, हमें -1 तो नहीं लाना है, +1 लाना है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं और इसे माइनस। 7 में 6 घटाओगे तब 1 +1 और +7 में है ना, तो ये +7 ये -6, 7 6 42 प्लस और माइनस माइनस मिला संख्या। x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0, संख्याएं मिल गया। देखो 7x माइनस 6x मतलब 1x, 7x माइनस 6x 1x आया, 7 6 42 42 भी है, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर तो है। समझ आया कि नहीं आया। बस पिछली बार हम यहाँ x कॉमन कर देते थे, इस बार नहीं किए। चलो अब एक लाइन और नहीं लेकर जा रहा हूँ,
यही से कर रहा हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन? एक्स। एक्स बचा प्लस में 7 बचा, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस 6, क्या बचा? एक्स। यहाँ से माइनस बाहर तो क्या बचा? प्लस 6 सत्ते 42 बराबर 0। एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 7 यहाँ से आप लोग खुद से ट्राई करो, हमारा आंसर तो आ गया। खुद से बनाओ, बन गया। कितना कितना आएगा? ये तो यहीं से पता चल गया। प्लस 7 है, कर दो पक्षांतर माइनस 6, प्लस 7 है, अरे माइनस 6 है, कर दो पक्षांतर प्लस 6। ये 7 होगा ना, तुम लोग 6 बताते हो, तो 7 आएगा। ठीक, अब एक दिन इसका ट्रिक भी बताया था, याद होगा तो, गुणा करने वाला। चलो समझे, पुस्तक में गलत दी है। ये माइनस 7 यहाँ से आया, ये माइनस 6 है, प्लस 6 आया। ठीक, अब देखो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, होगा। पहली संख्या हमारे पास 6 है, दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। आएगा भी, करके देखो। ये x पहली संख्या 6 हुआ, x प्लस 1 दूसरी संख्या, तो x की जगह 6, 6 प्लस 1 दूसरी संख्या 7 होगा। आया ना? देखो हमें क्या बोला था? संख्याएं पता कीजिए, दो क्रमागत संख्याओं को पता कीजिए। पता कर लिए, संख्याएं क्या निकला? एक निकला हमारा 6। तो यदि यहाँ लिख लेना, आंसर में लिखा देता हूँ, ये मान निकाल लोगे ना, यहाँ से मान तो बता दिया हूँ, निकाल बस लेना जीरो करके। पहली यदि x बराबर क्या हो? 6, x बराबर 6, तो x ही हमारी क्या है? यदि पहली संख्या x बराबर 6, तब दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 7। ये आया। अब ये तो एक हुआ। यदि पहली संख्या क्या हो? x बराबर -7 हो, एक बार 6 आया, एक बार -7, तो दूसरी संख्या रखो x प्लस 1, x की जगह -7 प्लस 1 कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा ना, लाइन से तो आया। -7 के बाद क्या आएगा? -6। इधर आते जाते हैं ना, माइनस से ये संख्या रेखा, इधर -7 -6 -5, इधर मान लेते 0, 1 2 तो 6 और ये 7, देखो लाइन से तो मिला। इधर से जाओगे -7 -6, -6 बड़ी है, तो इधर से जाओगे -7 -6, तो -7 के बाद क्या मिला? -6, और इधर 5 6 के बाद 7। आंसर तो सही है, समझ आया? पुस्तक का मत देखना, गलत है। चौथा क्वेश्चन देखो, अरे चौथा तो बना लिए। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 संख्या ज्ञात कीजिए। पिछली बार वर्गों का योग दिया था, इस बार गुणनफल दिया है। चौथा सेम मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, ये पूरा लिख लोगे ना। पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। फिर से क्या जमाओगे? प्रश्नानुसार। क्या बोला है? दोनों का गुणनफल। पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1, हमें इसका गुणनफल करना है। कितना दिया है? कितना दिया? 20, 20 नहीं 20 आया। ये ले, अब सही करे गुणा। x का गुणा x में करोगे x का स्क्वायर, x का गुणा x में करो x, एक में करना है ना, बराबर 20। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 को इधर लेकर आओ, माइनस का 20 बराबर में 0। 20 एकम 20, संख्याएं खोजो। गुणा करने पर क्या मिले? 20, गुणा करने पर 20 और जोड़ने या घटाने पर 1। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 - 4 मतलब 1, लेकिन 1 को माइनस, ये माइनस तो ये माइनस आया। गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? माइनस का 20 मिल गया, 5 चौक -20। जोड़ने या घटाने पर 1 कर दिए, 5 - 4 1,
दोनों उसी संख्या से मिलने चाहिए। इस दिन इसका ट्रिक बताया था, याद है ना? बहुत सारा सवाल किए थे। हाँ किए थे। चलो, तो x का स्क्वायर संख्या है, देखो ऐसे करते हैं, -4x + 5x -20 बराबर 0। देखो ना, 5x में 4x घटाओ 1x आया, 5x में 4x घटाए तब 1x, 5 चौक 20, ये माइनस है तो माइनस आ गया। अब क्या करना रहता है, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कर दो x कॉमन, x -4, यहाँ से देखो 5 और 20 कौन से पहाड़ा में आएगा? 5 के। 20 के पहाड़ा में 20 आएगा कि नहीं आएगा? और 20 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। 5 के पहाड़ा में 5 आएगा कि नहीं आएगा? और 5 के पहाड़ा में 20 आएगा। तो 5 कॉमन करेंगे कि 20? 5, ये 5 कॉमन होगा। यहाँ x ये माइनस में 5 चौक 20, 4 बराबर 0 आया। x का मान निकलेगा 4 और 1x का मान यहाँ से निकलेगा। उल्टा सुल्टा मत बताया करो भाई। माइनस का 5, दोनों से आंसर आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 5, ये पहली संख्या 4 तो दूसरी संख्या 5, पहली संख्या यदि -5 तो दूसरी संख्या -4 आएगा। यहाँ मान रख सकते हो ना दोनों को। इन्हीं ये 4 का मान पहले रखोगे x और x + 1 में, फिर -5 का रखोगे x और +1 में, रख लोगे, निकालोगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब बाकी कल पढ़ें। यस।